हेलो दोस्तों, आपने इस मूवी का ये वाला सीन तो देखा होगा जिसमें हीरो अपनी बीवी को 1, 2, 3 या 1 या 2 झटके लगाकर रोज़ाना फारिग हो जाता है और अपना काम करके सो जाता है। बीवी इससे नाखुश रहती है और आखिरकार वो मैस्टरबेशन के ऊपर उतर आती है और वो बाहर से कुछ ऐसे खिलौने लेकर आती है जिससे उसको सैटिस्फैक्शन हो। असल में इस मूवी में अवाम की तवज्जो या ख़ुसूसन मर्दों की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ लाई गई है, जिसमें मर्द को ये याद दिलाया जा रहा है कि आपकी एक जिम्मेदारी होती है अपनी बीवी को सेटिस्फाई करना, उसके साथ लंबे अरसे तक बेड में चलना, जो कि आप अच्छे से नहीं निभाते। अक्सर मर्द को पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसकी जो बीवी होती है शर्म के मारे उसे बताती भी नहीं है और वो बहुत नाखुश होती है अपने मर्द से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मसले को हल करने के लिए कुछ तरीके लाए हैं, तो लिहाजा वीडियो में जमे रहिए। कुछ टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आप इस मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर पैसा लगाए। देखिए, जब भी आप अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर हों तो ये कुछ तरीके हैं आपने ये अपनाने हैं, या फिर बिस्तर के अलावा भी आप कुछ एक्सरसाइज आपने करनी है जिससे आप इस मसले को हल कर सकते हो, जो कि कबल अज वक्त इंजाल है, यानी कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। सबसे पहला हमारे पास तरीका है स्टार्ट स्टॉप तकनीक, यानी कि ऐसी टेक्निक है जिसमें आपने सेक्स को शुरू करना है और जब आपको लगे कि मैं फारिग होने वाला हूं तो आपने रुक जाना है, थोड़ा सा अराउजल को नीचे लाना है, फिर आपने शुरू करना है। तो इस तरीके से वक्फा डालकर आप अपने आप को लंबे अरसे तक चला सकते हैं। तो जिनसी सरगर्मी के दौरान तहरीक को इस वक्त रोकें जब इंजाल करीब हो, यानी कि जब आप फारिग होने वाले हो तो आप अपनी उस तहरीक को, हरकत को रोक दें जब तक ख्वाहिश कम ना हो जाए, और फिर दोबारा शुरू करें। और आपको अपनी इस अराउजल की सतह को पहचानने और कंट्रोल करने में इससे मदद मिलेगी। दूसरी तकनीक है हमारे पास स्क्वीज तकनीक का इस्तेमाल, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपने पेनिस की टिप को दबाएंगे। जब आपको लगे कि मैं फारिग होने वाला हूँ, उससे थोड़ा सा पहले आपने अपनी पेनिस की टिप को दबाना है, प्रेशर देना है, फिर आपका अराउजल नीचे आएगा। जब नीचे आ जाएगा तो फिर से आपने इसको स्टार्ट करना है। तो आप इस तरीके से लंबे अरसे तक चल सकते हैं। जब आप फारिग होने के करीब महसूस करें तो अपने पेनिस की नोक को चंद सेकंड के लिए दबाएं जब तक कि ख्वाहिश खत्म ना हो जाए। ये अराउजल को कम करके अंजाल में तखीर कर सकती है, यानी कि आपकी टाइमिंग को बढ़ा सकती है। तीसरा तरीका है हमारे पास केगल एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कर कर आप अपने जो पेनिस है उसके पट्टों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप अपने पेशाब को जिन पट्टों के जरिए कंट्रोल करते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है लेकिन आप उसको कंट्रोल करके रखते हो, वही पट्टों के ऊपर अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी जल्दी फारिग होने के मसले को भी कंट्रोल कर लोगे। तो ये वर्जिश पट्टों को मजबूत करती है, और ये करने के लिए इन पट्टों को सुकड़ें जो आप पेशाब को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और चंद सेकंड तक रोकें फिर छोड़ दें। इससे इन पट्टों पर बेहतर कंट्रोल होगा और जो आप फारिग होते हैं इसके मौखर करने में इसको मदद देता है। चौथा तरीका है हमारे पास डीसेंसिटाइजिंग मसनूआत का इस्तेमाल। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डीसेंसिटाइज कर देती हैं, आपके पेनिस को, उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देती हैं। देखें, जब हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं, तो उस सेंसिटिव को जब ये कम कर देंगे तो हमें फारिग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाज़ार में ये दस्तयाब क्रीम की शक्ल में भी हो सकती है, स्प्रे की शक्ल में भी हो सकती है, जो बेहिस करने वाले इज़ा जैसे कि लिडोकिन, बेंजोकिन पर मुश्तमिल होती है। हसासियत को कम कर सकती है और आपके पेनिस की हसासियत को कम करके आपके जमा को तवील कर सकती है, यानी कि आपकी टाइमिंग को बढ़ा सकती है। अगला तरीका है हमारे पास ज़्यादा जिनसी सरगर्मी में हिस्सा लें। ऐसा यानी कि सेक्सुअल जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बढ़ा दें। जब आप ज़्यादा सेक्स करेंगे तो आपको इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आपको तरीके मिलेंगे। आप मुश्तजनी करके, मास्टरबेशन करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कुछ लोग जो जल्दी फारिग हो जाते हैं, उनकी दूसरी जो बारी होती है वो थोड़ी लंबा चलती है। तो आप ऐसा करें, अपनी पहली बारी को ही दूसरी बारी बना लें। क्यों, कैसे कि आप सेक्स के, आपको पता है कि मैंने आगे आधे घंटे तक मैंने सेक्स करना है, तो उससे पहले आप वाशरूम में चले जाएं, थोड़ी सी मास्टरबेशन कर लें, अपने आप को फारिग करें, फिर आप बिस्तर पर रहें। आपको अब जब जो तनाव आएगा वो पहले से लंबा अरसा चलेगा। तो इसको आप कहते हो कि बाकायदा जिनसी सरगर्मी या मुश्तनी दबाव और जल्दी को कम कर सकती है ये चीज़ जो जमा के दौरान महसूस होती है। वक्त के साथ साथ बर्दाश्त और कंट्रोल में मदद मिलती है इससे। लिहाजा ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, प्री मैच्योर एजैकुलेशन से आप बच सकते हैं और अपनी बीवी को राज़ी रख सकते हैं। इन टेक्निक्स पर अमल करके खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं।